परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंदकुंद जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। प्रवचन सार जी में हमारी 142 गाथा हो चुकी हैं। रिवीजन करते हैं एक बार। ईश सुरासुरमन सिंधु वंदितम धूतिकायिकम अमलम प्रणमामि वर्धमानम तीर्थम धम्मस्य कत्तारम। कल हमने पढ़ा था कि आकाश क्या करता है, अवगाहना देता है। धर्म द्रव्य चलने में सहायक, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक, और काल परिणमन कराता है। वर्तना गुण है काल का। आत्मा का गुण उपयोग कहा। इस तरह अमूर्त द्रव्यों के ये गुण हैं, सबके अपने अपने गुण हैं। जीव, पुद्गल, काय, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात हैं। मतलब जीव में प्रदेश, हर किसी के प्रदेश, आत्मा में प्रदेश असंख्यात। पुद्गल भी जुड़ने से असंख्यात हो जाते हैं। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश, और आकाश द्रव्य जो लोकाकाश है उसमें भी असंख्यात प्रदेश। काल के प्रदेश नहीं है, क्योंकि काल एक प्रदेश ही है। आकाश द्रव्य लोक में भी है, अलोक में भी है। लोक में धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे 3 लोक में फैले हुए हैं। शेष जीव और पुद्गल, इन 2 द्रव्यों के आश्रय से काल है। तो और वे शेष 2 द्रव्य जीव और पुद्गल हैं। तो मतलब जीव पुद्गल के आश्रय से आश्रय लेकर काल परिणमन कराता है। तो धर्म अधर्म द्रव्य सारे लोक में हैं, जो चलने और ठहरने में सहायता करते हैं। काल भी लोक में है, और जीव पुद्गल पूरे 3 लोक में भरे हुए हैं। इधर उधर जैसे काजल से भरी डिबिया होती है, उस तरह जीव पुद्गल पूरे 3 लोक में भरे हुए हैं। हमें लगता है आकाश खाली है, लेकिन भगवान को पूरा, मतलब 3 लोक पूरा एक स्कंद की तरह दिखाई देता है, पूरा जुड़ा हुआ। मतलब सब जगह, कोई जगह खाली नहीं, सब जगह जीव भी घूम रहे हैं, पुद्गल भी घूम रहे हैं। छोटे छोटे जीव जो हमें नहीं दिखते, लेकिन भगवान को दिखते हैं। जैसे वे आकाश प्रदेश हैं, उसी तरह शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। परमाणु वैसे तो अप्रदेशी होता है। परमाणु का प्रदेश मतलब अकेला जो परमाणु होता है वो एक प्रदेश वाला होता है। उसके द्वारा प्रदेशोद्भव कहा गया है कि वो परमाणु जुड़ते हैं तो वो संख्यात प्रदेशी हो जाते हैं, फिर असंख्यात भी हो जाते हैं, अनंत प्रदेशी भी हो जाते हैं जुड़ने से। काल अप्रदेशी है। अब परमाणु तो जुड़ जाता है, लेकिन काल जुड़ता नहीं किसी से, ये अकेला ही रहता है। छोटा सा काल द्रव्य, छोटे छोटे असंख्यात काल द्रव्य हैं। आकाश के सब प्रदेशों पर एक एक काल द्रव्य बैठे हैं। परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता है तो वो एक समय कहलाता है, एक समय होता है। परमाणु के एक आकाश प्रदेश को उल्लंघन करते हुए के काल के बराबर जो काल है, मतलब जितनी देर में वो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाता है धीमे चलते हुए, तो वो समय कहलाता है। उतनी देर एक समय है। और उस समय से पूर्व और पश्चात रहने वाला जो पदार्थ है वो काल द्रव्य है। तो समय उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, सब में उत्पाद और व्यय चलता रहता है। एक परमाणु जितने आकाश को घेरता है तो उसे आकाश प्रदेश कहते हैं। एक परमाणु पूरा एक आकाश के प्रदेश में आ जाता है और वो सब परमाणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। एक आकाश के प्रदेश में इतनी शक्ति होती है
कि पूरे संसार के ये जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, सब यदि शुद्ध पुद्गल परमाणु बन जाएं, तो सबको आकाश का एक प्रदेश अपने अंदर समाहित कर सकता है। एक के अंदर एक सब समा जाएंगे। द्रव्यों के एक दो बहुत असंख्य वे अनंत प्रदेश हैं, लेकिन काल के समय होते हैं, प्रदेश अधिक नहीं होते, प्रदेश एक ही होता है। जिस काल का एक समय में उत्पाद और विनाश यदि पाया जाता है, हर समय में काल का उत्पाद भी चलता है, विनाश भी होता है। नई पर्याय का उत्पाद हुआ, पुरानी पर्याय का विनाश हुआ, लेकिन कालानुध्रुव होता है, वो अपने स्वभाव में रहता है। तो हर पदार्थ में, हर द्रव्य में ध्रुव भी है, ध्रुव भी होता है, और उत्पाद भी उसकी पर्यायों में चलता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। आज 143 नंबर से पढ़ेंगे। एकं हि सन्ति समये सम्भवतीर्नास्य सन्निधा अट्ठा समयस्य सर्वकालम् एष हि कालानुसभावो। एक एक समय में उत्पाद, द्रव्य और व्यय से संगित धर्म काल के होते हैं। तो एक एक समय में उत्पाद भी चलता रहता है, मतलब हर समय में उत्पाद भी चलता है, उसी समय में व्यय भी चलता है, और उसी समय में वो काल द्रव्य ध्रुव भी है। तो तीनों धर्म एक समय में होते हैं काल के। यही सदा कालानु का सद्भाव है। इसी से पता लगता है कि कालानु हमेशा रहता है, उसका अस्तित्व है हमेशा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। जस्य न सन्ति पदेसा पदेशमितं वतच्चदुर्नादं सन्नं जानतमर्थम् अर्थन्तर्भूतमथितो। जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थतः जानने के लिए नहीं है, उस पदार्थ को शून्य जानो, क्योंकि वह अस्तित्व से अर्थांतरभूत है, अन्य है। मतलब इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों के प्रदेश होते हैं। अगर कोई ऐसा पदार्थ है कि उसमें प्रदेश ही नहीं है, तो वो पदार्थ ही नहीं, क्योंकि कम से कम एक प्रदेश तो होना चाहिए ना, तभी वो पदार्थ रहेगा। तो जिसके कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई पदार्थ संसार में है ही नहीं। सपदेशेहिं समग्रो लोगोऽर्थेहिं निठितो नित्यो ज्योतं जानति जीवो पाणिच दुःखाभिसंबद्धो। सब प्रदेश पदार्थों के द्वारा, अब मतलब ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जानने योग्य, हमें बाहर जो दिखता है वो सब ज्ञेय, और हमारा आत्मा ज्ञान। तो यहाँ कहते हैं कि सब प्रदेश पदार्थों के द्वारा भरा हुआ सारा लोक नित्य है। ये सारा संसार जो द्रव्य है, इसमें वो द्रव्य कोई नष्ट नहीं होता, द्रव्य हमेशा रहते हैं। तो इन सब द्रव्यों को जो जानता है, ये द्रव्य अपने आप को जानते हैं क्या? एक आत्मा के सिवा और पांचों द्रव्य वो अपने को भी नहीं जानते, दूसरों को भी नहीं जानते। तो जानने वाला सिर्फ जीव द्रव्य है, और इसके संसार में रहते हुए चार प्राण होते हैं, चार प्राण से ये जीता है। तो आकाश पदार्थ से लेकर काल पदार्थ तक के सभी पदार्थों से संपूर्णता को प्राप्त जो सारा लोक है, उसको वास्तव में उसमें अंतर्भूत होने पर भी, कि लोक तो उसके अंदर है, फिर भी लोक में सारे द्रव्य हैं, लेकिन स्व को और पर को जानने की अचिंत्य शक्ति रूप संपत्ति ये आत्मा के पास ही है, कि अपने को भी जान लेता है आत्मा, दूसरों को भी जान लेता है। भगवान का आत्मा सारे संसार को जान रहा है। अन्य कोई तो अपने को भी नहीं जानता। कोई भी द्रव्य, पांच द्रव्यों में से ना तो वो अपने को जानता है, ना ही वो पर को जानता है। सिर्फ एक आत्मा में ऐसी शक्ति है कि जो ज्ञेय को भी जान लेता है, और ज्ञान भी है, स्वयं ज्ञान है और ज्ञेयों को जानता है।
तो शेष द्रव्य तो सिर्फ ज्ञेय है, लेकिन जीव द्रव्य ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है। तो सिर्फ आत्मा जानता है, सब आत्माओं में इतनी शक्ति है जानने की, देखने की। अब जीव के जो 4 प्राण बताए, तो वो प्राण कौन से हैं? कहते हैं इंद्रिय पाणो य तथा बलपाणो दह्य आहुपाणो य आनपानपानो जीवाणं हुन्ति पानाते। इंद्रिय प्राण तथा बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये जीवों के प्राण हैं। तो 4 प्राण हैं, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण। तो इंद्रिय प्राण 5 होते हैं, इनके भेद करें तो 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। बल प्राण कितने होते हैं? 3, मन वचन काय। आयु प्राण 1, जिससे शरीर में जीव रहता है, बना रहता है तब तक जब तक आयु हो। नीचे और ऊपर जाना, ये सांस चलती है ना, बार बार आती है जाती है, तो ये श्वासोच्छ्वास प्राण। तो इस तरह से ये प्राण है, 10 प्राण हैं कुल मिलाकर। वैसे तो 4 हैं, और इनके भेद करें तो 4 प्राण हर जीव के पाए जाते हैं। एक इंद्रिय जीवों के भी 4 प्राण होते हैं। ये पेड़ पौधे या आलू में निगोदिया जीव, जितने भी जीव हैं, सबके कोई ना कोई इंद्रिय भी होगी। एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय होती है ना, एक इंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय। बल 3 है, मन वचन काय। तो एक इंद्रिय जीव के मन तो नहीं होता, वचन भी नहीं होता, सिर्फ काय बल होता है। तो काय बल हो गया। फिर आयु, आयु सभी के होती है, चाहे एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाला जीव है, तो आयु तो उसकी भी है ना छोटी सी, सबसे छोटी आयु उसी की होती है। और श्वास सभी की चलती है, चाहे वो कितना ही छोटा जीव है, चाहे एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, लेकिन वहां सांस तो चलेगी ना उसकी, उसकी सांस चलती है। मतलब जो अपर्याप्त होते हैं, अब एक इंद्रिय में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं ना अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त, जो मतलब जल्दी मरण कर जाते हैं, उनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। वो पंचेंद्रिय में भी होते हैं, केंद्रीय से पंचेंद्रिय तक जो लगातार जन्म मरण करते हैं एक सांस में 18 बार, तो वो जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। तो उनके 3 प्राण पाए जाते हैं। जो पर्याप्त हो जाते हैं उन सब के 4 प्राण, लेकिन कोई पर्याप्ति पूरी ही ना कर पाए और पहले ही मर गया। पर्याप्ति पूरी कैसे होती है? सांस के चलने से। जैसे ही चौथा प्राण सांस चलेगी तो जीव पर्याप्त हो गया, लेकिन सांस चली ही नहीं, पहले ही मरण हो गया। एक भी पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा, मन, ये मतलब 6 पर्याप्ति होती हैं। वैसे यहाँ प्राण की बात चल रही है, तो प्राण तो 4 है ना, तो जब श्वास प्राण मतलब सांस चलती है तो जीव पर्याप्त होता है, सांस नहीं चलती तब तक अपर्याप्त होता है। तो पर्याप्ति के नाम पता होंगे सबको या नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। आहार पर्याप्ति, सबसे पहले कोई जीव गर्भ में आया तो गर्भ में आते ही कुछ पुद्गल मिले जो शरीर बनेंगे, वो पुद्गल परमाणु बहुत सारे मिलते हैं, तो वो आहार पर्याप्ति फिर नामकर्म उनको पेलता है, अपनी मतलब शरीर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो शरीर पर्याप्ति, जब शरीर की प्रक्रिया पूरी होती है, शुरू तो सब एक साथ होती हैं लेकिन पूरी क्रम से होती हैं। पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर उसमें इंद्रियां कहाँ कहाँ लगेंगी, आंख नाक कान कहाँ कहाँ लगने हैं, मतलब 1 सेकंड का समय भी नहीं लगता और फटाफट फटाफट बहुत जल्दी जल्दी ये कर्म करते हैं और पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं। तो आहार, शरीर, फिर उसमें इंद्रिय, फिर सांस चलती है,
श्वास पर्याप्ति भी शुरू तो तभी हो गई, लेकिन पूरी एक-एक करके क्रम से होती है। जैसे ही साँस चलती है, तो जीव पर्याप्त हो जाता है। इसके बाद भाषा, बोलने की शक्ति आ जाती है और मन सहित पंचेंद्रिय जीव हो जाता है। कोई मनुष्य गति में आया, तो कितनी देर लगती है? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मन सहित पंचेंद्रिय जीव हो गया और मन से सोच रहा है वो। जहाँ से आया है उसी तरह के भाव चल रहे हैं। उसे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी वहीं पर हूँ। देवगति से आया तो वहीं पर पूजा कर रहा हूँ। उसी तरह के भाव उसके रहते हैं। और मैंने शायद पहले बताया था कि अगर मान लो 10 मिनट की आयु है देव की, तो क्या होगा? उसमें ही आयु का बंध हुआ उसका। अब आयु का बंध, वो देव गति में था तो पूजा कर रहा था मरने से पहले, तो पूजा के ही भाव चल रहे थे, तो दोबारा से देव गति का बंध हुआ और यहाँ से मरकर देव गति में चला गया दोबारा। तो इस तरह से अपर्याप्त अवस्था में कितने प्राण होते हैं? 3 प्राण। और इनके भेद कर दें तो 10 प्राण। एक बार फिर से देखते हैं 10 प्राण कौन से थे? 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 ये हो गए। बल प्राण कौन से हैं? 3, मन, वचन, काय। और आयु प्राण, श्वास प्राण। तो ये 4 प्राण होते हैं सभी जीवों के। भेद करें तो 10 प्राण। तो इस तरह से इन प्राणों में से किसी का वियोग होने पर सभी प्राणों का वियोग हो जाता है। अगर एक प्राण चला गया तो सारे ही चले गए। एकदम से जब आयु पूरी होती है, आयु प्राण गया, आयु प्राण के साथ सब खत्म। मतलब आत्मा वहां से निकला तो ये सारे प्राण छूट गए, ये इंद्रियां भी छूट गई, शरीर भी छूट गया। और ये मन वचन काय सब शरीर के ही तो थे। शरीर छूटा तो सब छूटे। आयु भी छूट गई। मान लो मनुष्य गति की आयु थी तो वो आयु खत्म और श्वास भी रुक गई और सारे प्राणों का वियोग हुआ। लेकिन अगले ही समय में फिर से दूसरे प्राण मिल गए। देवगति में जाना है, देवायु शुरू हो गई एकदम। आत्मा शरीर से जैसे ही निकला, एकदम अभी वहां पहुंचा नहीं है देवगति में। पहुंचने में तो तीन समय लगेंगे, 2 या 3 समय। लेकिन यहाँ से निकला और निकलते ही देवायु शुरू। अब वो देव है, चाहे यहाँ मनुष्य गति में है, लेकिन वो देव गति का जीव कहलाएगा, क्योंकि उस आत्मा की आयु मनुष्य देवायु शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से निकलकर वो जाता है तो उसके आयु प्राण शुरू हो जाता है और वहां शरीर मिलते ही एकदम इंद्रियां भी मिलती हैं, मन वचन काय, और सांस भी फिर चलने लगती है पर्याप्त होते ही। तो अन्य प्राणों का सहयोग फिर से मिल जाता है। रत्नत्रय के तेज से इन प्राणों का वियोग होने पर फिर ये कभी नहीं मिलते। रत्नत्रय का प्रताप अगर आत्मा का ध्यान करेंगे तो उससे फिर क्या होता है? अगर भगवान बनकर इन प्राणों को छोड़ेंगे तो फिर ये कभी प्राण नहीं मिलेंगे। शिला पर एक बार पहुंच गए तो फिर कभी भी ये आयु प्राण, मन वचन काय, इंद्रियां, इन सब से छूट जाएंगे। तो एक शुद्ध चैतन्य प्राण वहां पर वही अवस्था रहती है ज्ञानानंद में। हमेशा के लिए बस एक चेतना प्राण उनका रहता है। पानीहिं चतुहिं जीवति जीवस्यति जो हि जीवितो पूर्वं सो जीवो पाणापुण्य पुकल्तव्येहिं निपत्ता। जो 4 प्राणों से जीता है, जिएगा और पहले जीता था, वह जीव है। तो जीव के 4 प्राण होते हैं। 4 प्राण से सब जीव जीते हैं, पहले भी जीते थे। आज तक अनादि काल से 4 प्राण तो हमेशा ही रहे आत्मा में और आगे भी जिएगा। आगे भी जहां भी जाएगा 4 प्राण तो होंगे। और वे प्राण पुद्गलों से रचित हैं। ये
आत्मा अलग होता है। ये प्राण सब पुद्गल के होते हैं, पुद्गल कर्मों से, पुद्गल से मतलब शरीर भी पुद्गलों से रचा हुआ, आयु कर्म भोग कारमान वर्गनाओं से रचा हुआ, सब पुद्गल हैं। ये सांस चल रही है, सब पुद्गलों से रचित हैं चारों प्रकार के प्राण। तो इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन प्राणों को पुद्गल का जानकर इनसे भिन्न कि ये सब पुद्गल हैं, जो अंदर शरीर दिख रहा है, उसमें सांस चल रही है, उसमें इंद्रियां हैं, ये सब मेरे हैं ही नहीं, मैं तो इनसे अलग आत्मा बैठा हूं। तो ऐसे अपने आत्मा की आराधना करना, ये चारों प्राण मुझसे अलग, ये सब पुद्गल, और पुद्गल के बीच में मैं सिद्धों के जैसा आत्मा बैठा हुआ। तो अपने को अलग महसूस करना है, ध्यान में बैठकर इन सब के बीच में रहते हुए भी जब आत्मा का अनुभव होता है तो वो बिल्कुल अलग अनुभव होता है, फिर शरीर का अनुभव नहीं होता। शरीर तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल पत्थर की तरह बैठ गया हो, या तो ऐसा लगेगा, या फिर अदृश्य की तरह हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि शरीर है ही नहीं। अगर हम बिल्कुल बिना हिले डुले लगातार बहुत देर तक बैठते हैं तो धीरे धीरे शरीर गायब की तरह हो जाता है, जैसे है ही नहीं शरीर। और फिर उसमें हमें जो एहसास होता है वो आत्मा का होता है। तो अपने को आत्म रूप ऐसे जानते हैं। तो इस तरह से मतलब ध्यान करेंगे तो तरह तरह से अभ्यास किया जाता है आत्मा के ध्यान का। अब ये प्राण पुद्गल हैं, इसी बात को आचार्य कुंद जी सिद्ध करते हैं। जीवो पाणिनिबद्धो बद्धो मोहादि एहिं कम्मेहिं उपभुञ्जे कर्मफलं बध्यति अन्येहिं कम्मेहिं। मोहनीय आदि कर्मों से बंधा हुआ जीव प्राणों से संयुक्त होता हुआ कर्म फल को भोगता हुआ नवीन कर्मों से बनता है। तो कर्मों से क्यों बनता है? नए कर्मों से उसका कारण बता रहे हैं कि पहले मोह किया, बहुत सारे कर्म पहले बांधे, उनसे बंधा हुआ है जीव, तो उन कर्मों ने प्राण बनाए, उनकी वजह से फिर से प्राण मिल गए। तो प्राण मिलेंगे तो कर्मों का फल भी मिलेगा, शरीर मिलेगा तो शरीर में बीमारियां भी आएंगी, शरीर में कष्ट भी होगा। तो कर्म फल को भोगते हुए फिर वो दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तो नए कर्मों से बन जाता है, शरीर से मोह भी करता है, राग द्वेष भी करता है, दूसरों से राग द्वेष करता है, तो ऐसे नए कर्मों को बांध लेता है। क्योंकि मोह आदि पुद्गल कर्मों से बंधा होने से जीव प्राणों से संयुक्त है, और प्राणों से संयुक्त होने के कारण क्योंकि अंदर कर्म बैठे हैं, अंदर ये मन वचन काय मिल गए, तो पौद्गलिक कर्म फल जब आता है उनको भोगते हुए फिर से बहुत सारे कर्मों से बन जाता है। तो ये प्राण सब पुद्गल ही हैं। अब प्राणों के पौद्गलिक कर्म का कारण बना ये प्राण पुद्गल क्यों है? तो इस बात को बताते हैं। पाणापादं जीवो मोहपदेशेयं गुणति जीवानं यदि सोऽहवदिः बन्धो नानावर्णादिकं मेहिम्। यदि जीव मोह और द्वेष से स्व तथा पर जीवों के प्राणों का घात करता है तो अवश्य ही ज्ञानावर्णादि कर्मों से प्रकृति स्थिति आदि रूप बंध होता है। तो बंध कैसे होता है? बंध का कारण क्या है? मोह करना, द्वेष करना। तो अगर मोह करेंगे तो भी कर्मों से बंधे, अपने द्वेष करेंगे किसी से तो भी कर्म बंधे, अपना कोई अपनी ही आत्महत्या कर लेता है तो कर्मों से बंधा बहुत ज्यादा, और दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं तो कर्मों से बंधे। तो इसीलिए अहिंसा व्रत बताते हैं कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने से बहुत तीव्र कर्मों का बंध होता है। तो इस तरह से ये 8 कर्म बन जाते हैं। तो प्राणों से तो जीव कर्म फल को भोगता है,
उसे भोगते हुए मोह और द्वेष करता है। अब ये कर्म उदय में आते हैं, कभी द्वेष करा दिया, कभी मोह करा दिया, और उनसे, इन प्राणों से, ये जो शरीर मिला, तो इस शरीर से दूसरे जीवों को भी मार देता है, कभी अपने को भी मार देता है। तो कदाचित दूसरे के द्रव्य प्राणों को बाधा पहुंचाकर, और कदाचित बाधा न पहुंचाकर, अपने भाव प्राणों को तो मलिनता से अवश्य ही बाधा पहुंचाता है। मतलब कोई किसी को मारने का भाव करे तो चाहे मारे या ना मारे, भाव तो कर लिया मारने का, तो कर्म तो उसको बन गए। तो 8 कर्मों से, 7 या 8 कर्मों से, हमेशा 8 कर्म नहीं बनते। हर समय कितने कर्म बनते हैं? 7। आयु कर्म कभी कभी बनता है, हमेशा नहीं बनता। आयु कर्म का समय आता है, वो उस समय बनता है अपने समय पर। बाकी जो हर समय बनते हैं वो 7 कर्म बनते हैं। और 7 में से पाप कर्म कितने हैं? कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं, पता है? 4 तो पाप कर्म है: ज्ञानावरण, दैशनावरण, मोहनीय, अंतराय। ये चारों पाप कर्म हैं, हमेशा पाप रूप ही बंधेंगे। हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो उनकी तो प्रकृति ही यही है, बस ये है कि इसमें बहुत हल्के बन जाएंगे। वैसे ज्यादा बन रहे थे, लेकिन अब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो अब ज्ञानावरण, दैशनावरण बिल्कुल हल्के से बंधेंगे, लेकिन बंधेंगे जरूर। 7 कर्म हमेशा बनते हैं। तो ज्ञानावरण, दैशनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चारों पाप कर्म हैं। और आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये 4 पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। तो इनमें से आयु तो हमेशा बनता नहीं। अब बचे 3। तो अगर हम अच्छे काम भी कर रहे हैं तो हमारे पुण्य वाले कितने कर्म बंधे? 3, सिर्फ 3 कर्म बंधे। तो अब सोचो, हम सुबह से रात तक कितने पाप कर्मों को बांध लेते होंगे। मतलब पाप करेंगे तब तो 7 कर्म पाप वाले बंधेंगे। जिस समय हमारे भाव बुरे होंगे, हम गुस्सा करेंगे, राग द्वेष करेंगे, खाने पीने में, विषयों में लगे पड़े हैं, तो उस समय हमें 7 कर्म बुरे वाले पाप कर्मों का बंध हो रहा है। और जिस समय हम अच्छे भाव करेंगे, हम भोजन बनाते हुए भी नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ काम करते हुए भी हम भजन सुन रहे हैं या अच्छे भाव रखे हुए हैं, तो उस समय हमें 3 कर्मों का, 3 अच्छे वाले बनेंगे और बाकी वो कम बंधेंगे, 4 बुरे वाले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारे अच्छे कर्मों का बंध हो, वो 3 भी बुरे वाले ना बंधे, हर समय वो अच्छे वाले बंधे, और ये चारों कर्म कम होकर बंधे। ये हमारी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। उसके लिए हमें अपने भावों को अच्छा रखना होगा। हमेशा अपने भाव अच्छे रखें, धर्म में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, तो उससे फिर फायदा होगा। क्योंकि अच्छे कर्म बनेंगे ज्यादा तो हम जल्दी से भगवान बनेंगे। तो इस तरह 8 कर्मों को बांध लेता है। किसी को मारे या ना मारे, सिर्फ भावना करने से ही, सोचने से ही पूरा पाप लग जाता है। जैसे तंदुल मत्स्य को लगा था। तंदुल मत्स्य बड़े मगरमच्छ के कान में रहता था, छोटा सा मत्स्य। अब वो खाता तो एक भी मछली नहीं था, लेकिन बड़े वाला मगरमच्छ सोता रहता था मुंह खोलकर, और उसके मुंह के अंदर से मछलियां आती रहती, जाती रहती। तो वो झांक के देखता था कि अरे, मैं इसकी जगह होता तो सारी खा जाता। सिर्फ सोचता ही तो था। उसने एक भी मछली नहीं खाई पूरे जीवन, सिर्फ खाने का भाव किया था, और इस भाव के कारण मरकर 7वें नरक में गया वो। तो सिर्फ भाव करने से ही नरक में जा सकते हैं। इसलिए कभी भी बुरे भावों को नहीं करना। जैसे ही पता लगे कि अरे, मन में कोई बुरा भाव आया, कहाँ से आया? कर्म ने कराया। कि कर्मों ने जैसे ही अंदर बुरा भाव कराया, एकदम सावधान हो जाना है, उसे निकालना है, एकदम नमोकार मंत्र पढ़ना है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं सोचना, एकदम अच्छे भाव रखने हैं, ताकि कहीं बुरी गति का बंध ना हो जाए।
तो अपनी रक्षा के लिए अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान बल के द्वारा प्राण प्रेरित भावों से अप्रभावित होते हुए अपने को चैतन्य प्राण में अनुभव करना। तो इन प्राणों से हमें प्रभावित नहीं होना। ये कर्म कराएंगे, पता नहीं क्या क्या कराते हैं, कर्म तो कैसे कैसे भाव कराते हैं, लेकिन हमको वो भाव नहीं करने। हमें तो चेतना रूपी प्राण जो हमारा है, उस रूप अपने को देखना है कि मैं तो सिद्धों के जैसा, ये राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं, मुझे तो भगवान बनना है। और भगवान तो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, तो मैं कभी किसी का बुरा कैसे सोच सकता हूँ। तो इस तरह से अपने आप को हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे भाव रखें। अब आगे कहते हैं, पाणाबाधं जीवो मोहपदेशेहिं कुणति जीवानं यदि सोऽहवरिः बन्धो नानावर्णादिकं मीहिम्। कर्म से मलिन आत्मा तब तक पुनः पुनः अन्य नवीन प्राणों को धारण करता है जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता। तो ये बार बार प्राण क्यों मिलते हैं, ये मन वचन शरीर क्यों मिल रहे हैं बार बार? तो उसका कारण बताया कि जब तक शरीर से मोह करेगा, शरीर जब तक अच्छे लगेंगे, अपना शरीर उससे भी प्रेम, दूसरों के शरीर से भी प्रेम, तो शरीर से प्रेम करेंगे तो शरीर मिलेंगे। फिर ये कर्म बार 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 शरीर देते रहेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मनुष्य और देवगति का देंगे, वो सारे शरीर देंगे। तिर्यंच गति में हर तरह का जानवर बनाएंगे, हर तरह के सब नरकों में जाना पड़ेगा। शरीर मिलेंगे तो सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य देव बनते रहे। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके लिए व्यवस्था है कि वो मनुष्य और देव ही बनकर आगे मोक्ष में चला जाता है। लेकिन अगर हमने सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो हमारी गिनती के भव होते हैं कि इतनी बार मनुष्य बनोगे, इतनी बार देव बनोगे, फिर इतनी बार तिर्यंच बनोगे, इतनी बार नारकी बनोगे। तो सब जगह घूमने जाना पड़ेगा। ये कर्म सब जगह घुमाएंगे, एक जगह भी नहीं छोड़ेंगे, सब तरह के दुख दिलाएंगे। एक तरह का भी दुख, संसार में जितने जीवों को तरह तरह के दुख हैं, चाहे जानवरों को, चाहे मनुष्यों को, नारकियों को, एक भी दुख ऐसा नहीं होगा जो हमें नहीं मिलेगा। संसार में घूमेंगे तो हर चीज दिखाएंगे कर्म हमें। जैसे वो आजकल घुमाने ले जाते हैं ना, कि कहीं भी घुमा रहे हैं तो एक एक चीज वहां जितनी है सब दिखा कर लाते हैं। तो ऐसे ये कर्म हमारे आत्मा को घुमाते हैं, तो हर बुरी से बुरी जगह और सब जगह ले जाते हैं, सिर्फ वहां नहीं ले जाते जो सम्यक दृष्टियों की जगह है। जो ऊपर देव रहते हैं ना, नौ अनुदिश, पांच अनुत्तर, वहां पर नहीं ले जाते। नौ ग्रह तक हम जा सकते हैं, वहां तक मिथ्या दृष्टि को वो ले जा सकते हैं, व्यवस्था है वहां तक जाने की। लेकिन नौ ग्रैव्यक और पांच अनुदिश, इनमें आज तक हम नहीं गए। एक केंद्रीय बन के तो सारे लोक में घूम लिए, लेकिन देव बनकर वहां नहीं गए। तो अगर कर्मों के द्वारा ये चारों गति का घुमाना अच्छा लगता है, तो ठीक है, शरीर को अपना मानते रहो, दूसरों के शरीर को भी अपना मानते रहो, शरीर से प्रेम करते रहो, अपने शरीर से खूब प्रेम करो, दूसरों के शरीर से खूब प्रेम करो। आत्मा को मानो ही मत, बिल्कुल आत्मा पे विश्वास ही मत करो। लेकिन अगर नहीं जाना घूमने कर्मों के द्वारा, अब और नहीं घूमना कि नहीं नहीं अब तो बहुत घूम लिए, बहुत बार नरकों में जा चुके, एक एक नरक में अनंत बार जा चुके, अब हमें नरक में नहीं जाना, अब हमें जानवर भी नहीं बनना। अरे बहुत कष्ट है, पेड़ पौधों को भी कितना कष्ट है, सर्दी गर्मी बेचारे हिल भी नहीं सकते, वहीं खड़े रहो, हमें नहीं सहने अब ये दुख। अगर ऐसी भावना है कि अब हमको तिर्यंच और नरक में नहीं जाना, तो फिर आत्मा को अपना मानो, अंदर जो आत्मा बैठा है वो मेरा है, शरीर मेरा नहीं, ये पर द्रव्य मेरे नहीं है, ये व्यवहार से है।
जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हमारा आत्मा इस शरीर में रह रहा है, तब तक व्यवहार से ये परिवार है, ये घर, धन, ये शरीर तब तक तो है, लेकिन इसको परमानेंट मत मानना। ये मत सोचना कि बस ये तो मेरा ही है। कुछ समय के लिए जैसे कहीं धर्मशाला में, होटल में जाके रुकते हैं, तो उनको अपना थोड़ी मान लेते हैं। ठीक है, 10 दिन के लिए आए हैं तो 10 दिन यहाँ ठहरेंगे और फिर चले जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ कुछ वर्ष के लिए इस शरीर में आए हैं, इस घर में आए हैं, तो तब तक के लिए ये सब है। कोई भी कभी भी जा सकता है, धर्मशाला है ये घर, एक धर्मशाला है। कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई नया जीव आ जाता है, तो नए जीव भी आते रहते हैं, पुराने जाते भी रहते हैं। तो धर्मशाला को धर्मशाला की तरह मान कर चलना है, अपना नहीं मानना। मैं तो मेहमान की तरह इस घर में रह रहा हूँ। तो कितना भी हो सकता है मेहमान, 50 साल, 100 साल, कितने भी, 125 साल, कितने भी समय के लिए हम इस शरीर में मेहमान हो सकते हैं। और जब आयु कर्म पूरा होगा तो चले जाएंगे छोड़कर। तो पहले से ये मान के चलना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, कभी ना कभी तो छोड़कर जाना ही है इसको। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि जब तक शरीर से प्रेम करेगा, मतलब कर्मों से मलिन होगा, राग द्वेष करता रहेगा, तो बार बार नए प्राण मिलते रहेंगे। और जब तक मोह नहीं छोड़ेगा तो जन्म मरण चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें ये मन तो राग द्वेष कराएगा, मन का काम है। राग द्वेष कराओ और भेजो नरक में इसे। उनका काम क्या है? कर्मों का काम कर्म मन से कराते हैं ना। कर्म क्या चाहते हैं कि फटाफट इसे नरक में भेजो, इससे ऐसे ऐसे काम कराओ, ऐसे ऐसे भाव कराओ कि आराम से नरक में चला जाए। कभी इसको तिर्यंच गति में भेज दो। अगर कोई धर्म करने लगे, अरे ये धर्म कैसे करने लग गया, चलो चलो इससे पाप कराओ। तो वो तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं पाप कराने की, लेकिन हमें करना नहीं है। हमें समझ जाना है कि ये कर्म हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पीछे जाना नहीं। हमें जम के वहीं पर रहना है कि नहीं, हम पाप की तरफ नहीं जाएंगे। ये मन कितना ही पाप के भाव कराए, हम पाप कर भावों को नहीं करेंगे। तो इस तरह का हमें अभ्यास करना है। तो सारे पुद्गल प्राण ये अलग है हमारे आत्मा से, ये आत्मा नहीं है। मेरा आत्मा अलग, ये प्राण अलग। तो ये सब दुख का कारण है। इन सब प्राणों से दुख मिलता है। इसीलिए इन प्राणों से ममता छोड़ना। ये शरीर प्राण, मन प्राण, वचन प्राण, इन सब से ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ये भी प्राण, और सांस चल रही है और आयु, तो सब प्राणों से ममता छोड़कर अपने चेतना प्राण में उपयोग को लगाना। जो इंद्रियादि विजयी भवीय उव ओगमपरम छादी कम्मे हिंसो नरंजति केतं पाणा अनुचरन्ति। जो इंद्रिय आदि को जीतने वाला होकर उपयोग मात्र आत्मा को ध्याता है, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता। तो इंद्रियों को जिसने जीत लिया, सिर्फ आत्मा को कैसा देखता है कि आत्मा में उपयोग है। मैंने इधर देखा, मेरा उपयोग इधर गया। मैंने दाहिनी तरफ देखा, मेरा उपयोग उधर गया। मैंने बाईं तरफ देखा तो मेरा उपयोग भी उधर गया। तो आत्मा का पता कैसे लगता है? उपयोग से। तो आत्मा उपयोग वाला है, कभी इधर उपयोग जाता है, कभी उधर जाता है। तो उपयोग मात्र जो आत्मा को ध्याता है, इंद्रियों की नहीं सुनता। इंद्रियां इच्छाएं करती हैं, लेकिन उधर से उपयोग हटाकर सिर्फ आत्मा में उपयोग लगाना। हमने पहले पढ़ा था कि उपयोग एक बार में एक इंद्रिय में लगता है, पीछे आया था ना। जैसे कौवे की आंख में, आंख तो 2 होती हैं,
लेकिन उनमें पुतली एक होती है। तो वही एक पुतली कभी इधर वाली आंख में, कभी इधर से देखना है तो इधर की आंख में, बहुत जल्दी जल्दी वो आती जाती रहती है। उसी तरह हमारा उपयोग पांचों इंद्रियों में, कभी एक में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, कभी मन में, तो मतलब इस तरह से सब जगह घूमता रहता है। तो यहाँ क्या कहा है कि इंद्रिय आदि को जीत करके अपने उपयोग को इंद्रियों में ना जाने देना, और बस आत्मा का जब ध्यान करता है तो वो कर्मों से परेशान नहीं किया जाता, कर्मों से दुखी नहीं किया जाता, क्योंकि ध्यान में बैठ गए। तो अब कर्म कैसे परेशान करेंगे? कोई चल रहा है तो उसे गिरा दिया, कोई कुछ कर रहा है तो वहां किसी से गुस्सा करवा दिया। तो बाहर की क्रियाएं करते हैं तब तो कर्म परेशान करते रहते हैं, लेकिन ध्यान में बैठे तो छोटे मोटे कर्म तो परेशान नहीं करते। हाँ, अगर कोई निधत्ती निकाचित कर्म आ जाते हैं जो बिना फल दिए जाते ही नहीं, तो वो बात अलग है कि कोई मुनिराज भी ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर भी उपसर्ग आ जाता है। तो निधत्ती निकाचित कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, बाकी छोटे छोटे कर्म सब बिना फल दिए चले जाते हैं। तो जो सिर्फ आत्मा का ध्यान करता है वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता, तो उसे नए कर्मों का बंध नहीं होता। तो उसे प्राण कैसे लग सकते हैं? जो आत्मा में पूरी तरह से डूब जाए, चौथा काल हो, तो वो भगवान बन जाता है। तो फिर उसको ये शरीर मिलेगा ही नहीं, फिर ये मन वचन इंद्रियां सब मिलेंगे ही नहीं। तो प्राणों से पीछा छुड़ाना है तो इसका उपाय है आत्मा का ध्यान। तो इनका अभाव समस्त इंद्रिय आदि पर द्रव्यों की अनुवृत्ति का विजयी होकर, कि पांचों इंद्रियों को जो मुनिराज जीत लेते हैं और इनकी परिणति से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, स्फटिक मणि की तरह अत्यंत विशुद्ध, बस उपयोग उनका आत्मा में रह जाता है। तो ऐसे वे मुनिराज, फिर उनको ये प्राण नहीं मिलते हैं। अत्थित्तिनिच्छिदस्सहि अत्थसत्थन्तरमि सम्भुतो अत्थोपज्जाओसु सैंढानादिपभीदेहिम्। सहज स्वरूप के अस्तित्व से निश्चित परमात्म पदार्थ का पुद्गल के संयोग में उत्पन्न हुआ भाव पर्याय है, वह संस्थान आदि भेदों से बनी है। तो पुद्गल के संयोग से जो भाव पर्याय, भाव जो उत्पन्न होते रहते हैं, तो उनसे ये भाव भी कैसे होते हैं? संस्थान आदि भेदों से। मतलब नरक में चले गए तो वहां के जैसे भाव होंगे, उस तरह के भाव बन जाएंगे एकदम। देवगति में पहुंच गए तो वहां जैसे भाव, तो जिस गति में जाते हैं उसी तरह के वहां भाव बन जाते हैं उस तरह के। तो हर द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व अपने अपने द्रव्य के प्रदेशों में स्वरूप में है, अन्य सब द्रव्यों से अलग है। सबका आत्मा अलग अलग है, किसी के आत्मा का किसी के दूसरे के आत्मा से संबंध नहीं। सबका शरीर अलग अलग है, तो सबकी सत्ता अलग अलग है। तो अन्य सब द्रव्यों से हर द्रव्य भिन्न है, अपने अपने स्वरूप से सत्य है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक योग के कारण पुद्गल पुद्गलों से जुड़ जाता है। अब छोटे छोटे परमाणु हैं, अकेले घूम रहे हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संयोग के कारण वो आपस में जुड़ जाते हैं। दो पुद्गल आपस में जुड़े तो स्कंद बन गया। और इसी तरह निमित्त के कारण जीव और पुद्गल भी जुड़ जाते हैं। मतलब आत्मा और शरीर, इन दोनों का भी आपस में, ये शरीर जो हमारा बना है, आत्मा और शरीर का संयोग है ना ये, तो इस तरह से दो के मिलने से, ये दो मिले तो इसे कहते हैं विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। मतलब
ये समान जाति की नहीं है, पुद्गल की अलग जाति, स्पर्श रस गंध वर्ण। आत्मा की जाति अलग है, उसमें जानना देखना गुण, लेकिन अलग अलग जाति वाले ये दोनों मिल गए। पुद्गल पुद्गल से जुड़े वो तो समान जाति है कि वो भी पुद्गल और वो भी पुद्गल, लेकिन पुद्गल आत्मा से जुड़ जाए तो ये तो असमान जाति है। तो इस तरह से इनके बंधन से, इनके जुड़ने से, पुद्गल पुद्गल से जुड़े तो समान जातीय पर्याय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, और जीव पुद्गल जुड़े आपस में बंधे तो असमान जातीय विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो हमें क्या करना है, ये शरीर जो हर जन्म में अनादि काल से हमारे साथ मिला हुआ है, इसकी तो जाति अलग है। ये हमें बिना मतलब में परेशान करता रहता है शरीर, कभी बीमारी, कभी बुढ़ापा, तो तरह तरह के कष्ट देता है। नरक में भी गए तो इस शरीर के कारण तो कष्ट मिले। शरीर ना हो तो आत्मा तो कटता ही नहीं, आत्मा तो जलता ही नहीं, आत्मा को तो कोई कष्ट ही नहीं होता। ये शरीर के कारण सारा कष्ट होता है, तो शरीर से छूटने की भावना करनी है, उसी के लिए पुरुषार्थ करना है। अब पर्याय के भेद को कहते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। जवानी के ज्ञान ते सुझेलो कलोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धुक। ही जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। चिंतन करेंगे। हाँ, कुछ कहना है क्या? चिंतन करेंगे अपने आत्मा को, अंदर में बैठा हुआ शांत भविष्य के सिद्ध भगवान, सिद्ध बनने की शक्ति जिसके अंदर है, ऐसा आत्मा इस पुद्गल शरीर के अंदर बैठा है। इस पुद्गल का भी उपकार है जो इसने हमारे आत्मा के लिए ये शरीर दिया हुआ है। नाम कर्म ने आत्मा के लिए जल्दी से शरीर बनाया। जैसे ही गर्भ में आता है तो नाम कर्म फटाफट उस आत्मा को रहने के लिए शरीर बनाता है, उसमें आंख नाक कान सब बनाता है। तो किसी अपेक्षा से पुद्गल का उपकार है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से देखें तो इस शरीर के कारण आत्मा को सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो इस शरीर का साथ छूट जाए, ये हमें पुरुषार्थ करना है कि हम भगवान बन जाए तो ये शरीर होगा ही नहीं, इंद्रियां होंगी ही नहीं। सिद्ध भगवान बन गए तो शरीर इंद्रिय सबसे छुटकारा मिल जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए परम सुखी हो जाएंगे, अनंत काल तक के लिए अनंत आनंद में डूब जाएंगे। तो इस संसार में जन्म मरण ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जन्म मरण में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, बार बार शरीर मिलने में कष्ट होता है। इसीलिए सुख पाना है तो हमें अपने आत्मा को पहचानना है। आज तक अनादि काल से हम झूठ में जीते रहे,
अब तक जो हमने अज्ञानता में माना था वो सब झूठ था। हमने सबको अपना माना था, घर को, धन को, परिवार को, अपने शरीर को, सबको अपना मान के बैठे थे। ये बिल्कुल हम झूठ में जीते रहे। अब हमें अपनी आत्मा को अपना मानना है, तो हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर पाएंगे, बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। तो आत्मा को अपना मानकर अपने ही अंदर उपयोग को लगाना, सिद्ध भगवानों को स्मरण करना, उनको नमस्कार करना और चिंतन करना कि मेरे नमस्कार करने से अनंत सिद्धों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान बनने का। और इसी तरह से जो मेरे ऊपर, ठीक मेरे ऊपर सिद्ध भगवान जो विराजमान हैं, उनके उनकी ऊर्जा को महसूस करना है, मेरे अंदर बरसती का। जैसे आकाश से बारिश होती है, ऐसे भगवान की ऊर्जा को अपने मस्तक पर, अपने सिर के स्थान पर, सब जगह पूरे शरीर में ऊपर से बरसता हुआ अनुभव करें। चिंतन करें कि भगवान की ऊर्जा ऊपर से खूब बरस रही है, जैसे झरने में बहुत सारा पानी बह रहा हो, झरने में ऊपर से गिरता है, ऐसे भगवान की ऊर्जा ऊपर से मेरे अंदर जाकर बरसती जा रही है, लगातार हर समय में। बस भगवान का आनंद ही आनंद, भगवान की ऊर्जा महसूस हो रही है मेरे अंदर। सारे आत्म प्रदेशों में बस आनंद ही आनंद छा गया। परम आनंद स्वरूपो हम, परम आनंद स्वरूपो हम, सो हम, शुद्धो हम, सिद्धो हम। समझ आ रहा है? थोड़ा मुश्किल चल रहा है लेकिन ठीक आ है। जाएगा समझ, कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। हाँ आ रहा है? ठीक है। हाँ। हाँ, जितना भी समझ आए, थोड़ा थोड़ा भी समझ आए, ये सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। तो मतलब सारी चीजों को जब हम जानेंगे कि ये संसार क्या है, कैसे इसमें हाँ द्रव्य हैं और कैसे मतलब आत्मा है, हम आत्मा, ये शरीर बिल्कुल अलग, तो फिर हम इस शरीर को अपना नहीं मानेंगे। सही इसीलिए बात। ये बातें बताई जा रही हैं कि हम अपने शरीर को अपना मान के बैठे हैं, सबको अपना मान के हम्म। बैठे हैं। तो ये तभी तो मोह हम्म। छूटेगा। हमें अंदर में ज्ञान तो होगा कम से कम कि नहीं, ये सही जो बात। हम मान रहे हैं, हमारे मानने से हमारा नहीं हो जाएगा। हम कितना ही मेरा हम्म। मेरा करते रहें, ये तो छूटेगा एक दिन। एक ना हम्म। एक दिन आत्मा निकल के जाएगा इसमें से, कभी तो जाएगा, 100 साल में, 125 साल में, कभी तो जाएगा ही ना। तो इससे मोह क्या पता, छूटता है। क्या पता जाएगा नहीं जाएगा। जाएगा तो जरूर कभी। शरीर चेंज करता है, जाएगा कहीं नहीं, रहेगा तो 3 लोक में ही। शरीर चेंज करता हम्म। है, आत्मा हम्म। शरीर चेंज करता रहता है। तो 3 लोक में घूमता रहता है। हम्म।
अगर यही रहता तो किसी तीर्थंकर भगवान का शरीर तो होता। तीर्थंकर तो भगवान थे, किसी का शरीर तो हमें दिखता पुराना, कि चलो ये मतलब कि इतने लाख पुराना शरीर है इनका और ये जिंदा है। तो कोई भी नहीं दिखता हमें, तो शरीर तो सबका जाता ही है। लेकिन आत्मा के लिए टेंशन नहीं लेना, आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा हमेशा रहता है, और ऐसा ही रहता है, आनंद में रहता है आत्मा। तो इसलिए सब बढ़िया। अपना सम्यक दर्शन तभी होगा कि हम अपने आत्मा को अपना माने, पर को पर जाने। ठीक है। ओके। ठीक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।